हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। आज हम ह्यूमन आई पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग हर साल। चलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का। देखिए ये हमारा डायग्राम है आई का। आई का पहले हम वर्क जान लेते हैं। आई का काम क्या होता है? आई का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। ठीक है, जो रेज आती हैं, जो ऑब्जेक्ट की रेज हैं, वो हमारे आई पे जाती हैं, फिर वो एरिस से अंदर जाती हैं, फिर वो लेंस से टकरा के कहाँ जाती है? रेटिना पे। यानी कि इमेज कहाँ बनती है? हमारी रेटिना पे बनती है। वो रेटिना क्या करती है? ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे माइंड के अंदर एक सिग्नल भेजती है कि सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है जिसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक तरीके से मैसेज को ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन के अंदर जाता है, फिर उससे हमें एहसास होता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो ह्यूमन आई का काम होता है देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करना या देखना। वही मैंने इसमें लिख दिया है, देखिए। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ कलर होते हैं उसको हम देखते हैं। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ये कैमरे की तरह काम करती है। और जो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है ह्यूमन आई को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो होती है 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हम इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन आई है वो कभी मरती नहीं है। यानी कि मैं कहूँ ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी डाई नहीं होता। यानी कि हम मरने के बाद भी इस ऑर्गन का यूज कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के अंदर डाल के, किसी दूसरी बॉडी के अंदर डाल के। तो इसलिए बहुत से लोग क्या होते हैं, मरने से पहले एक अपनी विश लिख जाते हैं। क्या कहते हैं, जब हम मर जाए तो हमारी आंख क्या कर दें? दान कर दें। अब हम आई का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा कॉर्निया होता है, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है आई के ऊपर, वो हमारी कॉर्निया की होती है। उसके अंदर स्टूडेंट थोड़ा एक्वस ह्यूमर, एक लिक्विड होता है, वो उसके अंदर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इरिस है। इरिस क्या करता है? प्यूपिल को एक तरीके से पकड़ के रखता है, प्यूपिल को संभालता है इरिस हमारा। और उसका बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा लेंस। जो हमारी आंख के अंदर लेंस होता है वो होता है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस। फिर कॉन्वेक्स लेंस के बाद स्टूडेंट्स ये जो पूरा हिस्सा है इसके अंदर होता है विट्रस ह्यूमर। स्टूडेंट्स ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी एक टाइप का लिक्विड है। फिर उसके बाद हमारी एक रेटिना होती है। रेटिना क्या करती है? एक इमेज बनाती है जो हम देखते हैं। फिर वो ऑप्टिक नर्व के जरिए स्टूडेंट्स हमारे माइंड के अंदर जाती है। एक चीज और है स्टूडेंट्स के अंदर, जो हमारा लेंस है उसको कौन पकड़ के रखता है? उसको सिलेरी मसल्स पकड़ के रखते हैं। चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स कॉर्निया। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, ये हमारा पहली लेयर है। ठीक है, वो जो क्या करता है? ट्रांसपेरेंट है और पोर्शन हमारा कवर करती है फ्रंट पोर्शन ऑफ आई का। इट कवर्स द प्यूपिल, ये प्यूपिल को कवर करती है। द ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द आई, प्यूपिल क्या है? आई का ओपनिंग है। इरिस, इरिस को कवर करती है। द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई, जो हमारा ब्लैक कलर का पार्ट होता है वो इरिस होता है। एंड ब्लैक कलर के पार्ट के ऊपर वाला हिस्सा हमारा इरिस होता है। ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा प्यूपिल। एंड एंटीरियर चैम्बर द फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द आई, यहाँ पे कुछ आपका एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स। द कॉर्नियाज मेन फंक्शन इज टू रिफ्रैक्ट, बैंड और लाइट। जो कॉर्नियाज का मेन फंक्शन है, जो रेज आ रही होती है उनको बैंड करना, रिफ्रैक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। फिर जो इसका एक अंदर लिक्विड है एक्वस ह्यूमर, इसको हम पढ़ लेते हैं। द एक्वस ह्यूमर बाथ एंड नरिश द लेंस एंड मेंटेन प्रेशर विद इन द आई। जो आई के अंदर जो हमारी लेंस होते हैं उनको धोना, आई को धोना, उसे नरिश करना, और जो एक तरीके से ब्लड का काम होता है वही काम होता है एक्वस ह्यूमर का। क्योंकि ब्लड तो हमारी आंख में पहुंचता नहीं है स्टूडेंट्स, तो एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, वो करता है इसका काम सारा। द ब्लड जॉब ऑफ कैरिंग न्यूट्रिएंट्स टू दोज स्ट्रक्चर। और जो आंख के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो ब्लड का काम होता है वही एक्वस ह्यूमर करता है ब्लड की जगह। स्टूडेंट, अब हमने इसके दो इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर दो ऑर्गन्स पढ़ लिया स्टूडेंट्स। हमने कॉर्निया पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर पढ़ लिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो है हमारा, ये जो ब्लैक होल है, यानी कि ये छोटा वाला जहां से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। मैंने लिख दिया द स्मॉल होल इन द इरिस, यानी कि इरिस के बीच में जो हमारा होल है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और इरिस, इरिस क्या करता है? ये कलरफुल जो हमारा पार्ट होता है कॉर्निया और लेंस के बीच, जो हमारा जो हम देखते हैं, कोई किसी का ब्राउन होता है, किसी का सुनहरी टाइप का होता है, वो इरिस होता है। फिर हमारा सिलेरी मसल। स्टूडेंट, मैंने बताया था सिलेरी मसल्स क्या होते हैं? जो
हमारा ये जो लेंस है इसको पकड़ के रखते हैं, यानी कि द मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजीशन। जो हमारे लेंस है उसको होल्ड करके रखते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। अब देखते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर मैंने स्टूडेंट्स बताया था, ये जो हमारा पार्ट होता है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इस पार्ट के अंदर, इसी को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। पढ़ लेते हैं, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड। वो लिक्विड कौन सा होता है? अनदर होता है। इसके अंदर अलग लिक्विड होता है, इसके अंदर अलग लिक्विड होता है, और ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। इसका मेन काम होता है जैसे ब्लड काम करता है ऐसे ही ये लिक्विड काम करता है। अब आता है हमारे स्टूडेंट रेटिना। रेटिना हमारे ये जो लेयर आ रही है रेटिना, ये इमेज बनाती है। द बैक सरफेस ऑफ द आई जो हमारे सबसे पीछे होती है उसे रेटिना बोलते हैं। अब आता है स्टूडेंट हमारा ऑप्टिक नर्व, द नर्व डेट कैरीज मैसेज फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो स्टूडेंट जो हमारा ऑप्टिक नर्व है वो क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है ब्रेन के अंदर। फिर ब्रेन क्या करता है? हमें एक फील कराता है, एहसास कराता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। इस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब ये स्टूडेंट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द आई जो है वो कवर हो चुका है। अब इसके बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम धीरे धीरे करेंगे, और उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं।